सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ के बीच साहेब जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गण भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करोथा बरवाला 5 मिनट एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी जो बिहार सासाराम जिले से है, जिनमें परमात्मा की दया हुई भगत भाइयों, जो जजमेंट की फाइल 429/14, 430/14, 28, 23, 26, 443 की पूरे विश्व में 5 मिनट एक बच्चे कहते हैं किसने की जजमेंट फाइल पूरे विश्व में भगत भाइयों वायरल हो चुकी है। और आंखों के अंधे और कान के बेरे भगत भाइयों जो इस पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन RTP ऐसे गुंडों ने बोल दिया भगत भाइयों कि अगर ज्ञान अमृत या षड्यंत्र का बीज पुस्तक किसी भगत ने पढ़ ली तो उसका नाम खंड हो जाएगा। गुरुजी का आदेश आया है। जबकि भगत भाइयों गुरुजी ने दिए का है, अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी ड्यूटी देखो, उनकी ड्यूटी देखो। जब तक आप ज्ञान के अंदर तर्क वितर्क नहीं करोगे तो आप 7 जन्म के अंदर भी पार नहीं हो सकते। लेकिन भगत भाइयों, ये RTP के गुंडे इन लोगों ने पीड़ा पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी का आदेश है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। और जितने भी ये भगत है, ये भगत भाइयों भोला है, भगत भोला। वे कदे किताब पढ़ न छूं, ड्यूटी देख न छूं। अगर भगत भाइयों नाम खंड हो जाओ तो फिर वो नाम भी खोने भगत भाइयों, वो नाम खोने भगत भाइयों। फिर अगर इन पुस्तक को कवर भी वह देख ले तो क्या नाम खंड हो जाओ। इस पुस्तक पर संत रामपाल जी महाराज की फोटो है लगी भगत भाइयों। और ज्ञान अमृत है, ज्ञान अमृत है। और षड्यंत्र किन लोगों ने मिला है, RTP गुणों ने षड्यंत्र का अमृत को विष बना दिया भगत भाइयों। तो अब मैं भगत भाइयों आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ FIR नंबर 427/14 और FIR नंबर 428/14। ये भगत भाइयों 18/11/2014 को 2 गुरुजी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 18/11/2014 घटना के संबंध में गुरुजी के खिलाफ 2 FIR हुई थी भगत भाई, 27 और 28 की। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना भगत भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा। दिनांक 18/11/2014 को बरवाला घटना के दिन संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज हुई। इस रोज 2 FIR में से एक FIR नंबर 427/2014, एक दूसरा FIR 428/2014 दर्ज हुई। अब हम बारी बारी से इन दोनों FIR के संबंध में हम चर्चा करेंगे भगत भाइयों। 27 में क्या हुआ और 28 में क्या हुआ, किन लोगों ने मतलब संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए, वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और वैसे भगत भाइयों मेरा 1400 वीडियो बनाया हुआ है। मैंने पहले वीडियो भी 4-4, 5-5 मिनट के, 3 मिनट के, 7 मिनट के, 10 मिनटों में मेरे वीडियो बनाया हुआ है। आप उनके अंदर भी आप देख सकते हो। और ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो 427 और 428 का, ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ भगत भाइयों, इसलिए थोड़ा लंबा है। आप इनको मतलब बहुत बारीक से देखना। तो मैं 427 और 428 के बारे में बता रहा हूँ। FIR नंबर 427/14 बंधक बनाने का आरोप भगत भाइयों। इसमें कुल 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था बंधक बनाने का। कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद कह रहे हैं कि मुझे बंधक बना लिया। और ऐसे का RTP गुंडा, मुनि धर्मा टेस्ट है गुंडा, कभी टेस्ट है गुंडा, क्या है वे क्या
संत रामपाल जी महाराज आदित्य भी मतलब भगताड़ा बन बंधक संत रामपाल जी महाराज के आदेश में तो बनाया। बंधक बनाने का आरोप 427/2014 भगत भाइयों। ये 6 आरोपी कौन कौन किस किस को बनाए थे? एक तो खुद अपने गुरु जी को संत रामपाल जी महाराज नंदलाल गांव धराना वर्तमान में सतलोक आश्रम बरवाला नंबर 1, ये 6 अपराधी बनाए भगत भाइयों। पुरुषोत्तम दास पुत्र बाबूराम गांव सुंदरपुर रोड नज़दीक डीसी कोठी कुरुक्षेत्र 2। नंबर 3 बलजीत लहरी जिसकी पुत्री ने बबीता ने गुरुजी पर हमेशा आरोप लगाया भगत भाइयों। बलजीत पुत्र लहरी सिंह वार्ड 11 लक्ष्मी बिहार बरवाला। नंबर 4 आ गया फिर। नंबर 3 रामकुमार ढाका पुत्र सीतराम निवासी हाउस 704-18 आजाद नगर रोहतक। ये रामकुमार ढाका जो बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों को लाशों से गुजरना पड़ेगा, वो रामकुमार। नंबर 5 3 4 राज कपूर उर्फ प्रीतम निवासी ग्राम इकलोटा पोस्ट सदर दादरी भिवानी। राजेंद्र पुत्र लेखराम ग्राम भटगांव थाना सदर सोनीपत के विरुद्ध आयुध अरवे हथियार के साथ घेरकर भक्तों को बंधन बनाने का अर्थात विरोध करने, रोकने तथा सरकारी आदेश का अवज्ञा करने का अपराध में धारा 147, 149, 188, 342 भादवी के तहत एफआईआर दर्ज हुआ भगत भाइयों। भाई 6 आदमियाँ जितने भगत मत्या ही टाबर बच्चा बन बंधक बनायो। रामपाल जी सकते जो रामपाल जी बंधक बनाने अंदर आदत के रामपाल जी क्या कि मुझे बंधक बना लिया तो मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, वरना ये गुंडे जान से मेरे को मार देते। ठीक है भगत भाइयों, गुंडा कुंकुना ऐसे जगह तन 6 बताया नहीं, गुरुजन तोड़ गए 5 छोड़ गया, अब 5 ना काम मैन हो बंधक बना ऐ आदेश देवा भगत भाइयों। उपरोक्त सभी आरोपियों की तरफ से विधान अधिवक्ता श्री MS नैन के केस के विचारण में प्रतिनिधित्व किया। केस की संक्षिप्त विवरण है कि दिनांक 18/11/2014 को SI सुरेश कुमार ने इस आशय का प्रतिवाद दायर की। उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम हिसार के मोबाइल 90-520-339 पर सुखदेव सिंह द्वारा लैंडलाइन द्वारा 23-71-50 पर इस आशय की सूचना दी कि वह संत रामपाल जी अनुयायी है और वह कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते थे, लेकिन पुरुषोत्तम दास, राजकुमार, महेंद्र, राजेंद्र तथा राहुल तथा 30-40 अनुयायियों ने उन्हें आश्रम में रोक रखा है और फोन भी कर दियो भगत भाइयों गुना। इस टेलीफोन की सूचना पर बरवाला थाना के IO पद पर पदस्थापित SI सुरेश कुमार ने FIR दर्ज किया, जिसका नंबर 427/2014 है। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 147, 342, 149 भादवी के तहत आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। ठीक भगत भाइयों, अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए। भाई मतलब यह बनाया है आदमी निकल को दिया नहीं, अच्छा मतलब क्या है प्रस्तुत हुआ। PW1 सतवीर सिंह IO बरवाला, इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वे 29/11/14 को बरवाला थाना के IO पद पर पदस्थापित हुए। FIR नंबर 427/2014 में आगे विड्रॉल हेतु मुझे प्राप्त हुआ। PW2 प्रदीप कुमार अमर सिंह न्यायालय में बयान दिया कि प्रेस रिपोर्टर हैं हम। इन्होंने बताया कि सुखदेव के टेलीफोन कॉल को मोबाइल नंबर 94-161-099-44 पर रिसीव किया। होटेड कॉन्टैक्ट हुए PWE दर्शन सिंह पुलिस कांस्टेबल है, PW4 शमशेर सिंह पुलिस कांस्टेबल है, PW5 सुखदेव पुत्र फरदराम
न्यायालय में इन्होंने बयान दिया कि ये भगत भाइयों मैं 427 428 की फाइल पढ़ रहा हूँ भाई। 18/11/2014 बरवाला गए थे तो देखा कि पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग वॉच कर रही थी। ये वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछा तो बताया कि पुलिस आश्रम को घेर रखी थी, जिसके डर से कोई आश्रम से बाहर नहीं आते थे कि पुलिस अरेस्ट करती थी। इन्हें भी हॉस्टाइल किया गया। मतलब झूठ के सिवाय कोई बात कोई नहीं भगत भाई उठाया। PW6 SI सुरेश कुमार ये न्यायालय में बयान दिया कि दिनांक 18/11/14 को बरवाड़ा थाना आईओ के पद पर थे। उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम इंसार से बरवाड़ा थाना के लैंडलाइन फोन पर एक सुखदेव नामक व्यक्ति का कॉल आया कि आश्रम के अंदर बलजीत राज कपूर, राजेंद्र, राहुल पुरुषोत्तम और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उन लोगों को रोक रखा है। सुखदेव ने फोन करो भगत भाइयों मतलब निकल हो जाए, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन भी कर दियो, अर्थात बंधक बना रखा है इन गुंडों ने। इस प्रकार की सूचना मोबाइल 88 140 11 312 पर थाना अध्यक्ष बरवाला पर आया तो FIR दर्ज कर सतलोक आश्रम पहुंचा, इंस्टॉल प्रारंभ किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष से कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही न्यायालय में अभिलिखित कराए। बचाव पक्ष की ओर से कुल 3 साक्षी प्रस्तुत हुए भगत भाई 3। DW1 डॉक्टर अंतराम इन्होंने न्यायालय में बयान दिया कि ये दिनांक 8/11/14 को सतलोक आश्रम के बलजीत सिंह के द्वारा बुलाने पर कि संत रामपाल जी की तबीयत खराब है। ट्रीटमेंट एग्जामिन हेतु 6 बजे शाम के आश्रम आया। संत रामपाल जी ने छाती में बाईं तरफ दर्द एवं धड़कन की शिकायत की। उनका BP चेक किया, BP 170 100 mm रिकॉर्ड हुआ। यह चाहे ECG एवं अन्य आइडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से ओपिनियन लेने की सलाह दी। उसी समय सिविल हॉस्पिटल के गठित बोर्ड पैनल का सदस्य डॉक्टर MK गर्ग, डॉक्टर नरेश सत्संगी, ज्ञानेंद्र सिंह ने संत रामपाल जी महाराज को मेडिकल जांच के लिए पहुंचे। 5-7 मतलब प्राइवेट डॉक्टर भक्त भाइयों बटा चेकअप करा गुरु जी ने। उस रोज एक दूसरे डॉक्टर LK झा रामपाल जी महाराज को मेडिकल चेकअप करने पहुंचे। DW2 वजीर सिंह इन्होंने बयान दिया कि सन 2010 में भैंसों की खरीद बिक्री का व्यवसाय करते हैं। ये दिनांक 17/11/2014 को बरवाला अपनी बहन के घर गए थे। दिनांक 18/11/14 को धानी प्रेम नगर हो बरवाला चंडीगढ़ रोड स्थित है, भैंस खरीद रहे थे। तब बम जैसी फटने की आवाज़ें सुनी तो सतलोक आश्रम की तरफ से आ रही थी। देखा कि बहुत से पुलिस वाले एवं जनता वहाँ विद्वान थे। पुलिस आंसू गैस फेंक रही थी और क्रेन से आश्रम की दीवार तोड़ रही थी। पुलिस को बोतल में भरा कुछ फेंकते हुए देखा। वो क्या मैं देखा पुलिस मतलब मारा। अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं आएगा क्योंकि पुलिस उसे मारपीट कर रही थी। कुछ व्यक्ति आश्रम के गेट से बाहर आ रहे थे तो पुलिस उन्हें धमका देकर अंदर कर रही थी। भगत भाइयों झूठ चलने लग रही है। सब षड्यंत्र कहता है। संत रामपाल जी महाराज ने 5 मिनट एक बच्चे का हत्या करे गुंडा संत रामपाल जी खिलाफ बयान दे गए, आजीवन कारावास करवा दियो। भगत भाइयों थे मतलब कि है 429/14 430/14 जजमेंट फाइल निकाल कर बिना पढ़ो था ठा लाई भगत भाई कण मतलब के बयान दिया कण के नाम बयान दिया। मैं थाने 29-30 की फाइल थाने पूरी टोटल पढ़ गए। मेरे वीडियो बनाया भगत भाई बैठे देख लियो 20 थाने मतलब पूरा ध्यान ला गए। वो इंग्लिश संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। आ गुंडा मतलब सारो काम करो। DW3 विनोद कुमार न्यायालय में इन्होंने बचाव पक्ष की ओर से गवाही दिया कि इनका प्लास्टिक शीट फैक्ट्री है विनोद कुमार ने, और ये बरवाला, उकलाना, कैथल एवं टोहाना इत्यादि जगह प्लास्टिक शीट बेचते हैं। दिनांक 18/11/2014 को बरवाला होते हुए टोहाना गए थे
तो देखा कि सतलोक आश्रम के नज़दीक पुलिस मौजूद थे और बम एवं बोतल फेंक रहे थे। सत्संग समाग धुंध था। व्यक्ति आश्रम से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें मारपीट कर रही थी। गुंडा दिया बयान। वे 1 घंटा से ये सब देख रहे थे। वो विनोद गोगा में देखो, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी कि अगर एक भी व्यक्ति आश्रम के बाहर आएगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वहाँ कोई काले कमांडो मौजूद नहीं थे और नए छत पर थे। गुंडे के ना ही तो बड़े कालो कमांडो में देखा या ना ही कोई छत पर आदमी आ, बल्कि पुलिस ही छत पर बम फेंक रहे थे। भगत भाई जो एक गुंडा देखी, या छत के ऊपर काला गुंडा खड़ा दिखे, सब हथियार लेड़ा। भगत भाई पेट्रोल बम लेड़ा और कहना रे छत पर बयान देना रे के छत पर एक आदमी कोई ना काला कपड़ा गुंडा ना कोई बात है। आन तो गुंडा ने खल्ला ले लिया। भगत भाई झूठा मतलब आ तो झूठ बुलाई भगत भाई सारा। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से उपरोक्त 3 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही दर्ज कराई। उपरोक्त बचाव पक्ष गवाहों अपना मनगढ़ंत गवाही देकर झूठों की लिस्ट ही दर्ज करवाई। झूठी गवाही दिया। मैं इस आधार पर कहता हूं कि जब काले कमांडो इनके अनुसार छत पर थे, अब अटप्पा तो समझने वाली बात है भगत भाई, प्रशासन ने खटो पकड़ा गुंडा ने कि जब काले कमांडो इनके अनुसार छत पर थे ही नहीं तो फिर इन लोगों का बयान में है कि पुलिस ही छत पर बम फेंक रही थी। तो फिर सोचो कि पुलिस छत पर बम एवं बोतल फेंक कर किसको मारना चाहते थे। बेस गुंडा मतलब जगह 4-5 बयान दिन भगत भाइयों एक बोतल भरा पेट्रोल गिर छत के ऊपर फेंका। बिनो का छत पर मतलब एक आदमी मैनेजमेंट का कोनियत ने मतलब झूठा साबित करके वो मतलब 27-28 को मुकदमा भगत भाइयों गुंडा लगवायो जान करके, ठीक है नहीं। ऊपर क्या कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला करे, लीला को करे झूठ ले ले और की ना करे। झूठा बयान रहा क्या गुंडा क्या ऊपर कोई नहीं। अरे कोई नहीं थे या क्यों कहना रहे हो कभी नीचों पेट्रोल बराबर के बोतल पुलिस वाला जगह मतलब ऊपर फेंकने लग रहा। ऊपर हाई को क्या बोतल फेंकने लग रहा। अरे मतलब फोटो दिखाड़ी पुलिस छत पर बम एवं बोतल फेंक कर किसको मारना चाहते थे। ये झूठा व्यक्ति 100% झूठ बोल रहे हैं। ये जगह झूठा बोलना रहे। आश्रम के छत पर काले कमांडो हरवे हथियार से सुसज्जित थे और पुलिस के विरुद्ध जंग छेड़ते। छत पर काले कमांडो विद्वान थे। इसका प्रमाण इस फोटो आप देख सकते हैं भगत भाइयों। ये प्रमाण के लिए फोटो भगत भाई जब इन पर मतलब 28 का मुकदमा बना था, इन गुंडों ने मतलब प्रशासन का सामना किया था और कोर्ट के इन गुंडों ने अवमानना करवाई थी। ये एक सोची समझी चाल थी भगत भाइयों। आप खुद देख सकते हो ये काले कपड़े गुंडे और ये जो बचाव पक्ष के गुंडे क्या बोलते हैं कि ऊपर छत पर एक कोई नहीं, पुलिस वाला जगह बंदूक चलावा, पुलिस वाले लठ मारा, पुलिस वाले JCB दीवार तोड़ लाग रहा, पुलिस वाले मतलब पेट्रोल भर के बोतल ऊपर फेंक लाग रहा। ऊपर ऐसा शाम 27 खड़े इतना खाता 17-5 मतलब 27, 28, 29, 30 ऐसा मुकदमा गुंडा लगवाया भगत भाइयों। फिर थे को गुरु जी ढीला करे जेल धाम में रह जेल धाम चू सतलोक जाओगा तो सतलोक पुगा के छोड़ोगा भगत भाइयों। फिर घने रोगा थे फिर की घूमने बाद में। अपने मैं प्रसंग बनाता हूँ। प्रसंग चली थी कि 427 जो इन लोगों ने भगत भाई 427 में क्या था, इन लोगों ने प्रशासन का सामना किया था भगत भाइयों। 427/2014 के संबंध में आपको जानकारी दे चुका हूँ। 427 के संबंध में आपको जानकारी दे चुका हूँ। इन गुंडों ने ही बनवाया भगत भाइयों। प्रशासन का इन गुंडों ने सामना किया, सरकारी काम में बाधा डाला। 427/14 का सरकारी काम में बाधा डालना, ठीक है। अब आपको 427/14 के संबंध में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि इस वाद अभियोजन की ओर से 6 गवाह एवं बचाव पक्ष की ओर से 3 गवाह की गवाही हुई। तपोपरांत उभय पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपना अपना बहस के दौरान पक्ष रखा। न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद
संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को आरोप से बाइज्जत बरी करते हुए दिनांक 29/8/17 को जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग इंसार मान्य मुकेश कुमार ने फैसला सुनाया। FIR नंबर 428/2014 राजद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधियों में संपलित का आरोप प्रशासन को सामनो करो। सरकारी काम में गुंडा बादो डलियो, प्रशासन अंदर कौन घुसन दे दो। हाँ भगत भाई सारो काम गलत गलत जान करके षड्यंत्र रचड़ो भगत भाई तकड़ो। 5 में 1 बच्चे हत्या जते नहीं हो जते संत रामपाल जी महाराज ना गुंडा गिरफ्तार होने को दियो और 5 में 1 बच्चे हत्या होगी जना बता दियो मान तटे प्लेन दियो और संत रामपाल जी महाराज भी फ्रेंजिंग भी कमरे के अंदर है अच्छे जाके पकड़ दो बा फिर मतलब गिरफ्तार कर लिया। 6 हत्या हो पहला मतलब गिरफ्तार कौन कर दियो यो पतो भी हत्या हो पहला जो मतलब गिरफ्तार कर लियो तो संत रामपाल जी महाराज पाचो बरी जाओ ये बरी खातर तो भगत भाई पण बबीता है गुरु अम्बिस्टर रोप लगाओ जो गुरु जी बरी हो जाए हत्या ना हो तो इंग 10 साल सजा पा करवाई देंगा। भगत भाइयों बहुत तकड़ो षड्यंत्र सुनोगे ते आगे जजमेंट फाइल निकलाओ गुरु जी की सुनेगे 29-30 की तन पतो लाग जाएगो सर आंख खुल जाएगी सुनेगे हर जगह मोतिया बंद फिर डे आखेंगे दिखत के तो नैन चसते फिरा मोतिया बिंदरे भाई गुरु जी के आधे साइड होगा पुस्तक ना पढ़ियो क्योंकि पुस्तक के अंदर जजमेंट की फाइल है और इस पुस्तक के ऊपर मेरा 1400 वीडियो बनाया है भगत भाइयों 1,11,000 के नाम भी है रिकॉर्ड मेरो चाहे जगत है या चाहे भगत है इनाम जीत सके मेरू अगर मतलब मैं गलत कोई वीडियो बनाए तो प्रमाण सहित बोलूँ प्रमाण सहित वीडियो बनाने ला रही हूँ मैं को डूम बाटे गीत और गाऊँ और नहीं को डूम बाट के किताब पढ़ो आप जजमेंट फाइल है भगत भाइयों 27-28 की समझा गए। 18/11/14 को दायर हुआ इस FIR में कुल FIR नंबर 428/14 राजद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधि में संपलित का आरोप 428 मतलब देशद्रोह का मुकदमा भगत भाइयों। यह भी FIR उसी दिन अर्थात 18/11/14 को दायर हुआ। दोनों FIR इकट्ठे दर्ज हुई भगत भाई 27-28 सरकारी काम में बादल डालना प्रशासन को सामना करना फिर तो हर एक आदमी सामना कर ले को गिरफ्तार हुआ ही को नहीं फिर तो लोग मनमर्जी कर फिर प्रशासन की जरूरत ही को नहीं। इस FIR में 428 में भगत भाई कहता है इस FIR में 949 अभियुक्तों को बनाया गया। बाद में इसकी संख्या बढ़कर 946 तक हो गई क्योंकि इस घटना में सहयोगी एवं संपलित होने का संदेह पुलिस जांच के दौरान हुई या पाई उन्हें सस्पेक्ट में आरोपी को दर्ज कर आगे की जांच जारी रखा। कुछ को तो गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में भगोड़ा घोषित कराते हुए चालान पेश किया। कई तो मतलब जानकार जगह भाज गया मतलब में भगोड़ा करके चालान पेश करते हैं भगत भाइयों। इस तरह 2023 के प्रारंभिक माह तक अभियुक्तों की संख्या इस वाद में 946 तक पहुंच चुकी है। इस अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में विचारण पेश की जा रही है। ध्यान रहे कि इस केस का विचारण सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत हिसार जेल नंबर 1 में स्थापित सेशन कोर्ट में चल रही है भगत भाइयों। FIR नंबर 428/2014 धारा 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353, 323, 342, 435, 121, 121A, 123, 120B, 14A के 188 भादवी की धारा 16, 18, 22, 23 असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम धारा 3, 4A, 4E विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा क्योंकि मतलब मिर्ची बम खतर बारूद बटमेट लगे भगत भाई धारा सारी सगा लाग गई गुंडा लिया के पहले षड्यंत्र कहते हैं काम है भगत भाई पहले लिया गुंडा सारो ओढ़ूंगा मेल जो बारूद पेट्रोल घड़ों लिया के रखे ओढ़ूंगा भगत भाई विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 34 3.4 सरकारी संपत्ति
शक्ति पूर्ति संरक्षण अधिनियम क्यों आ सरकारी काम जैसी पे जस पे बाड़ी बस आगे धारा लागी भगत भाई सगली सगली अधिनियम 27-30 आर्म्स अधिनियम के तहत दर्ज हुआ गुना। न्यायालय ने इस केस के विचारण में सुविधा हेतु 2 लिस्ट बनाई। प्रथम लिस्ट में उन लोगों को रखा गया जिनके विरुद्ध हल्के अपराध के आरोप है, अर्थात मात्रा धारा 147, 148, 188 भादवी का आरोप है। ठीक है। दूसरी लिस्ट में वे हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है, राजद्रोह का, उग्रवाद भगत भाइयों, असंवैधानिक गतिविधियों से संलिप्तता या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि का आरोप बनता हो। दूसरी लिस्ट में बन रखे गुंडा ने खास कर बन चुन लेना भगत भाइयों। जगह 27 है तो जगह जेल में पता क्योंकि 29 लोगों की संत रामपाल जी महाराज समेत डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई 29 लोगों की। एक ही केस, एक ही धारा, एक ही सजा। जगह में 28 गुंडा तो जेल में बाहर आ गया। संत रामपाल जी महाराज जेल के में छोड़ गए। दिल गुरु जी लीला करे। अरे मैं जगह 28 गुंडा बाहर आया है भगत भाई जगह देश द्रोह को मुकदमा लागेड़ो है। मैं जगह 11 मोटा मोटा आश्रम है नहीं मतलब के मठा देश बने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो 2008 में कह दियो जेल 6 में गया। 6 में आई गुंडा ही मतलब में सोना में लड़के के वो मार के संत रामपाल जी महाराज ने 2 साल की सजा हुई। बाद में पर्सनल बॉन्ड पर ही गुरु जी ने छोड़ो। गुंडा मतलब छुटाए को नहीं। इनका बेटा बेटी अंजू मंजूर है, मनोज, वीरेंद्र, उधर महेंद्र, अमित, अंग्रेजदार कहीं कौन छुटाया गुरु जी ने तो बात कौन कराई। गुरु जी पर्सनल बॉन्ड पर 6 लेकर 8 पर छुटिया। और आमते ही मेरी बात सुन लो, गुरु जी क्यों नहीं सके तो 2 काल का दूत हो गया। और एक महिला वहाँ गुंडा नाम दी हथराने शुरू कर दें दो तो थारी किंग हिम्मत कौन पड़ी। आज तक थे को में लाखों शीशा करोड़ों शीशा अंतर गुंडा ने पूछो सही भाई 2 काल का दूत कौन है। महिला कौन जगह नाम थे देने लगे। गुंडा के क्या राम कुमार बलजीत महेंद्र क्या कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। झूठ उठाओ, झूठ बोला है। अब विवेक थे करो ना भगतो कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला कि गुंडा झूठ बोला है। आ गुंडा तलवा चाटना छोड़ दो। 11 साल हो गया तलवा चाटते ने। सच्चाई को साथ दो ताकि गुरु जी जेल से बाहर आ जाए और अपने बीच में बैठ सत्संग करे, अपना मतलब सेवा मिले। अब अपने वापस इसी मिशन पर आते हैं भक्त भाइयों। जो 2 एफआईआर दर्ज हुई संत रामपाल जी महाराज गुंडों ने 2728 के बारे में। दूसरी लिस्ट में रखा आज की तिथि में प्रथम लिस्ट में कुल 801 आरोपी है। जो 2 लिस्ट बनाई भक्त भाइयों जगह 9.5 साल में वो जगह के अंदर 801 आरोपी है। प्रथम लिस्ट में 801 आरोपी है जिनके विरुद्ध सामान्य अपराध की धाराएं 147, 148, 188 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप गठित की गई, जिनके विचारण चल रहा है और सभी अभियुक्त जमानत पर है। जगह 801 बंद छोड़ दिया मतलब जगह जेल तो बंद होगी। फिर लिस्ट द्वितीय लिस्ट 142 आरोपी को रखा गया है जिनके विरुद्ध अजमानती धाराएं अर्थात घनी आरोपों के तहत विचारण की जा रही है। इस लिस्ट के तहत आने वाले सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 148, 86, 307, 332, 333, 323, 342, 353 और 435/149 भारतीय दंड विधान एवं धारा 16, 22 सी असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम एवं धारा 3.4A.4 विस्फोटक पदार्थ धारा मतलब जो बारूद रख बिंग धारा लगड़ी भाइयों गुंडा जगह 142 है नहीं गुंडा क्यों 142 में भगत भाइयों अकाउंट कमेटी वाला हाई क्यों संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है को अकाउंट में गुंडा पूरा हाई मतलब सुनाएगी और है गुंडा तो मतलब किराए पर ले लिया सुनाएगा सारा बदमाश है बदमाश है भगत भाइयों। अब एक मौका संत रामपाल जी महाराज ने करके आपने जेल पहुंचा दो। रुपया घने आंडा रे मठा देश बन रहा मठा देश बन गया आपकी मनसा के अंदर भगत भाइयों कामयाब हो गया। जब तो क्या किताब पढ़ियो ना किताब पढ़ लो फिर आंखें खुल जाए भगत भाइयों।
कोर्ट की नकल निकला लियो 29-30 की तनठा लग जाएगा भगत भाइयों कि 5 बलदार एक बच्चे के हत्या करी संत रामपाल जवाब निर्दोष गुंडा के काम करो संत रामपाल जी खिलाफ बयान देंगे डबल आजीवन कारावास करवा दियो। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 3.4 सरकारी संपत्ति शक्तिपूर्ति संरक्षण अधिनियम एवं 121.121 ए 123 120 बी 144 और 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित कर विचारणा की जा रही है। यहाँ पर मतलब आरोप करके गठित अगला मतलब भी फाइल ने आगे कर दी विचारणा के अंदर भगत भाइयों उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत राजेंद्र बलजीत रामकुमार ढाका रामपाल प्रीतम पुरुषोत्तम देवेंद्र के विरुद्ध में आरोप है कि धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत नायब सिंह श्याम सुंदर सिंह देशराज वीरेंद्र रविंद्र के विरुद्ध आरोप गठित की गई 5-7-8 आदमी समेत संत रामपाल जी महाराज ने सागे ले लिया गुंडा बे ऐसा गई हमारा मतलब सारो कबाड़ो करने में क्योंकि कल जेठा लगन लग रहा है क्योंकि फसानो बात है सागे रामपाल जी महाराज ने सागे फसाना रहे भाई जिनका विचारण चल रहा है। इन 142 आरोपियों में 3 आरोपियों को विचारण नाबालिग कोर्ट में चल रहा है तथा 11 आरोपियों की मृत्यु हो गई है। ठीक है भगत भाइयों 11 तो बमो मर गया। 142 आरोपियों में 3 आरोपियों का विचारण है 145 में 3 नाबालिग कोर्ट में चल रहा है तथा 11 आरोपी में 11 तो मर गया और 12 आरोपी भगोड़ा घोषित है। ठीक है 11-12-23 हो गए। इस तरह आज की तिथि में 116 आरोपी लिस्ट नंबर 2 में 2 के तहत जो धाराओं में विचारण फेस कर रहे हैं भगत भाइयों उग्रवादी आज 116 की लिस्ट तो मतलब उग्रवादियों में 4 पड़ी और भगत भाइयों पर 28 12 बढ़ गया। अलावा इसके 3 अभियुक्त संजय उर्फ फौजी मंजू का पति नीलम तस्वीर उर्फ जगबीर के विरुद्ध धारा 121 ए भारतीय दंड विधान एवं धारा 16, 18, 22 तथा 23 असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम के अधीन आरोप गठित करने के लिए न्यायालय आज के तिथि में अर्थात मार्च 2023 में सरकार की तरफ से मंजूरी सेक्शन आने का इंतजार कर रहा है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो तीनों आरोपी भी लिस्ट नंबर 2 के अंतर्गत विचारण हेतु आ जाएंगे और लिस्ट नंबर 2 में आरोपियों की संख्या 119 हो जाएगी। 3-4 गुंडा मतलब है कि और ले देगा टंटो पार करो तो लेकिन छुट्टा पे कौन सा कैसा है फंसेगा अंग भाई फंस ही सकलाएंगे। अब हम कह सकते हैं कि लिस्ट नंबर 1 के आरोपियों की संख्या लिस्ट नंबर 2 के आरोपियों की संख्या नाबालिग कोर्ट के विचारण चल रहे आरोपियों की संख्या मृत आरोपियों की संख्या भगोड़ा घोषित आरोपियों की संख्या का योग टोटल ये भगत भाइयों आज के दिन 946 है। इन सभी आरोपियों ने भगोड़ा एवं मृत आरोपियों को निकाल दिया जाए तो 923 अभियुक्तों द्वारा विचारण फेस की जा रही है। 923 लोगों में 116 अभियुक्त घनी धाराओं में विचारण फेस कर रहे हैं। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध घनी धाराओं में विचारण के लिए सरकार के सेक्शन की मंजूरी उसके बाद होने की संभावना है। यदि सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो घने धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों की संख्या 119 हो जाएगी जिनके विरुद्ध राजद्रोह सहित यूएपीए एक्ट के तहत आरोपों का विचार और चलेगा। 119 गुंडा हो रहा है सुना गए। शेष 804 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों का विचारण नाबालिग कोर्ट में होने का कारण कई मतलब नाबालिग भी है। 801 अभियुक्तों का विचारण हल्की धाराओं में चल रहा है। अब वरना यह कहना उचित होगा कि FIR नंबर 428/2014
दिनांक 18 नवंबर 2014 को दर्ज होने के बाद पुलिस इंटीगेशन कर संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ अपने चालान न्यायालय में पेश की तथा चंद आरोपियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिनके संबंध में इंटीग्रेशन पूरा होते गए पुलिस चालान न्यायालय में दाखिल करती गई। संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय हिसार ने दिनांक 15 जुलाई 2016 को सभी अभियुक्तों को दो वर्गों में विभाजित किया। लिस्ट 2 बनाई भगत 1-2। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि प्रथम लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर जमानती आरोप 147, 148, 188 भारतीय दंड विधान के तहत है, मैं कई छूट गए ना, जमानत पर छूट है 700-800 आदमी भगत भाइयों, उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया गया। द्वितीय लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर अजमानतीय अर्थात घनी धाराओं में 121.121A 120B यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18, 22C, 23 का आरोप रखा है, उनके विरुद्ध चार्ज गठित किया। इस तरह विशेष सत्र न्यायालय ने FIR 428 सन 2014 जिसका सत्रवाद संख्या 46 सन 2015 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15/7/2016 को आरोप का गठन करते हुए अभियुक्तों को सुनाया। थाना इतना पहली लिस्ट में, इतना दूसरी लिस्ट में, कितना देशद्रोह में यार, कितना मतलब हल्का में 800 आदमी हल्का में और 150-150 आदमी मतलब गंभीर का में भगत भाइयों। जगह अंदर संत रामपाल जी महाराज सागे अब तो सोचो इतना गुंडा 12 घूमने संत रामपाल जी महाराज एक अंदर है। तथा अभियुक्तों से पूछा कि क्या वे अपना दोष स्वीकार करते हैं। इस पर संत रामपाल जी महाराज राजकला पूनम सावित्री को छोड़कर सभी अभियुक्तों ने तो स्वीकार नहीं किया। पूछो अभियुक्तों से पूछा कि क्या वे अपना दोष स्वीकार करते हैं। इस पर संत रामपाल जी महाराज और राजकला पूनम सावित्री को छोड़कर सभी अभियुक्तों ने तो स्वीकार नहीं किया, नोट प्लीड गिल्टी किया और विचारण फेस करने का दावा किया कि मैं द्वारा और निकर्षा बिगड़ी छूटी ना जाए संत रामपाल जी में तगड़ो पसंद हो। चूंकि इस रोज एक एक करके सभी अभियुक्तों को पली प्लान बयान लेते हुए लिखते रात 11 बज गए थे और केवल 45 अभियुक्त का पली बयान लेना शेष बच गया था। 45 बच गया भाई। अधिक रात हो जाने के कारण न्यायालय ने शेष लोगों का बयान के लिए 16/7/2016 को निर्धारित किया और न्यायालय ने पली लेते वक्त संत रामपाल महाराज से न्यायालय ने पूछा कि आपके विरुद्ध आरोप है, आरोप है कि आपने सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आपराधिक बल द्वारा या इस प्रदर्शन द्वारा अंतकित करने का षड्यंत्र किया है। संत रामपाल जी महाराज ये षड्यंत्र आपने किया है। ये सार्वजनिक गतिविधि में आप संलिप्तता एवं विस्फोटक शामिल रखने तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाने के साथ आर्मस का गलत उपयोग किया है। इस आरोप को आप स्वीकार करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय से कहा कि वे अपने अधिवक्ता से परामर्श के बाद कुछ कहेंगे। मान देंगे मैं बिल्कुल मैं निर्दोष हूँ। चूँकि इस स्थिति को संत रामपाल जी महाराज का वकील अपने कैंसर बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चले गए थे और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए उनकी ओर से फरवंशी अधिवक्ता ने संत रामपाल जी महाराज की तरफ से समय आवेदन दिया था, किंतु मतलब रामपाल जी का बंदे को माफी तो कहते तू मतलब गुनाहगार भैया, किंतु संशय आवेदन स्वीकार नहीं हो सका और आरोप तय कर दी गई अर्थात चार्जशीट गठित कर दी गई और संत रामपाल जी महाराज को भगत भाइयों इन गुंडों ने दोषी बना दिया। तो भगत भाइयों मैंने अब आपको 427 सरकारी काम बादल डालना और आप प्रशासन को 28 में सामने करो भगत भाइयों। देशद्रोह मुकदमे दोनों में फाइल पढ़ के बता दी और मतलब गुंडा संत रामपाल जी महाराज में क्यों माना को नहीं। 5 बजे एक बच्चे का हत्या करके भगत भाइयों संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देंगे और डबल अजूर कारावास करवा दियो
हनीस क्राइम को केस एक और लगवा दीजियो। देशद्रोह को मुकदमा चलना रहे भगत भाइयों, जगह के अंदर फांसी को प्रावधान है। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहली बात तो ज्ञान का पुस्तक पढ़ो। दूसरी बात अंग 429 और 430 की जजमेंट फाइल मांगो भगत भाइयों। ऐसा जजमेंट फाइल कभी कौन देन भगत भाइयों, क्योंकि आने पर जजमेंट फाइल दे दी थी। आज भगत भाइयों 11 साल हुए, 11 साल के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल वायरल क्यों कौन करी। भाई संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कर देंगे और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देंगे। संत रामपाल जी महाराज तो स्पष्ट बयान दे दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कौन है। और गुंडा साहब बयान दे दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज का देख ले को बनाया भगत भाइयों। संत रामपाल जी कहो मैं मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं ए गुंडा मैंने चार मार देता, ए काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं। ए गुंडा के क्या आटे ऐसे गुंडा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला करा लीला। संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों जेल के अंदर यातना ऐसे हम लाग रहे हैं, ठीक है नहीं। तो भगत भाइयों 27-28 की मैं सुना दी थी भगत भाइयों, अवमानना करना 27 में और 28 के अंदर आप प्रशासन का सामो करो भगत भाइयों। आप पेट्रोल पंप बनाया या चला यार झूठ बोलने लग रहे क्या जगह 5-6 उगा लग गया देव लोग मेदे क्यों गए नीचों पेट्रोल की भरा बोतल आश्रम ऊपर फेंकने लग रहा। प्रशासन के जवाब दें दो कहते ऊपर को बंदे को पेट्रोल पंप कम फेंकने लग रहा, नीचों बात पुलिस प्रशासन कम फेंकने लग रहा। जबकि थाना स्पष्ट में थाना भगत भाइयों देखूँ भाई ए गुंडा सारा सारा उगा दिन ऊपर का कोई कौन कोई गया ए गुंडा आगे गुंडा ए दे लो भगत भाइयों। काला गुंडा जिका मतलब हथियार ले खड़े ऊपर ऊपर तक भगत भाई ऊपर तक काला काला खड़े गुंडा, नीचे साइडा में काला गुंडा खड़े जेसीबी का आग लगा दी थी, बारूद बारूद लिया लियो गए यार। 5 बजार एक बच्चे की हत्या कर गया ट्रिपल्स गुंडा मुनिमा टेस्ट गुंडा कबीर गुंडा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे गए। अजीवन कारावास करवा अब स्पष्ट क्या हुआ जेल धाम में लीला करे और जेल धाम सतलोक जाएगा। अरे गुंडा तो क्यों नहीं लग रहेगा, मतलब संत रामपाल जी महाराज को आदेश भाई के महेंद्र ने गुरु जी नाम देने का आदेश दे दियो। और अब एक ऑडियो और आ जाएगी क्योंकि सर मतलब गुरु जी पंच तत्व को सीट छोड़ के जाएगा भगत भाइयों। अजर मर तो है को नहीं जाना तो पड़ेगा। जाने के बाद अंदर भगत भाइयों मैं तने पूछ ला रही हूँ फट एक ऑडियो आसी कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक गया। सतलोक जाने बाद थे बात किया करोगा थे तो नाम शुद्ध क्यों कराओगा। हाँ ना तो टेलीफोन दावे ना टेलीफोन बटू कोई आवे ना बट अमित दावे ना कोई अंजू मंजू दावे ना कोई अनोरमय दावे ना कोई महेंद्र दावे ना कोई रिश्तेदार दास के। तो फिर भगत भाई थे मतलब सत ऐसे तो निर्णय क्या करोगा। अरे जानबूझ साची तजय करे झूठा उन्हें ताकि संगति है प्रभु सपने में ना दे। भगत भाइयों थार साहब हमारी कोई दुश्मन को नहीं, थार साहब हमारी कोई दुश्मन को नहीं। मैं तो सिर्फ तो क्यों ला रहा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और आज थे क्यों ला रहे संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। तो संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो फिर मतलब ये कि जेल में क्यों है, आजीवन कारावास सजा क्यों कटने लग रही है। फिर संत रामपाल जी के खिलाफ बयान कर देंगे है संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देंगे थे 429 और 430 जजमेंट फाइल निकाल ली मतलब ठा लग जाएगा। ए गुंडा चोर आ देंगे संत राम जी के खिलाफ बयान देंगे जो RTPS गुंडा अरे मुनिमा टेस्ट है गुंडा कभी बच्चे टेस्ट गुंडा ऐसा संत रामपाल जी महाराज देख उठता भी को नहीं। जन मतलब 12 आश्रम जन तो भगवान समझता को नहीं। अब बेटा क्या है भगवान बन गयो क्योंकि माँ जन तो आश्रम जन तो 10 आगे बंदूक लेके चलता 10 भी गुंडा लारा बंदूक लेके चलता है। नहीं भगवान है तो मतलब बिना बंदूकों की जरूरत ही को नहीं। जबकि 12 गेट के अंदर में प्रवेश होता तो भगत भाइयों बटूंगा एक नमक की पूड़ी को जान देता, पूरा कपड़ा मतलब चेक करता है, कपड़ा तक खुला देता सुना जूती मूर्ति सब खुला देता है। फिर बड़ा तैयारी की जरूरत थी लेकिन गुंडा मतलब के हाईजे कर लियो है। संत रामपाल जी महाराज ने भी कणी मतलब 7 तारीख को लेके 7, 11, 14 लेके 18, 11, 14 तक कणी भगत जो एक में हजारा मां लाखा मां तो कणी भगत आपका दीन रख हाथ छाती पर रख के दे के मैं संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल चूँ मैं आदेश यहाँ सुने है भाई कहते पेट्रोल बम चलाओ थे मिर्ची बम चलाओ थे प्रशासन को सामनो कर लो थे पत्थर फेंको थे ईंट फेंको प्रशासन ने मां ना बन दो। कई आदमी संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से सुनोगे
कौन सुनियो? तो कौन सुने तो बात गुंडा लार थे क्यों ला रहे? 11 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज के ला रहा है। 11 साल जो संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन की पेरोल को मिली, एक दिन की पेरोल को मिली। और हाँ, ये क्राइम को केस और लगा देता कि मेरे पेरोल मिले ना। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो अंदर लास्ट अंतिम संस्कार के अंदर आए दिन पेरोल को लेने दियो। एक 14 वकील है, तो 14 वकील मतलब क्या पेरवाई की संत रामपाल जी महाराज की पेरवाई इतनी की एक दिन पेरोल को लेने दियो। और आसा राम रही में तो डेली मतलब पेरोल पर आने लग रही है। तो संत रामपाल जी महाराज इतों के गुनाह कर दियो कि संत रामपाल जी महाराज के 5 अंदर एक बच्चे की हत्या करी है। कौन करी? तो कौन करी? मतलब निर्दोष है। निर्दोष मतलब फिर जेल में क्यों है? अरे कम से कम तो मुंह खोल गया 8 गुंडों बात तो करो। अच्छे स्पष्ट कह दो, मन जजमेंट की फाइल दे दो 29 से 30 की। अरे ए ना देवे तो कोर्ट थे खुद निकला सको, अरे खुद न भी निकला सको। तो आज की है नहीं किताब है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक, इन अंदर 429, 430, 428, 427, 426, 443, 198 संत रामपाल जी महाराज के ऊपर टोटल कैसे जजमेंट फैला भगत भाई हो। इन टोटल जजमेंट फैला है। अरे आंखें खोल लो समय रहते, आंखें नहीं खोली तो भगत भाइयों फिर थारा रोन गए स्वयं कुछ को रहे नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब फांसी दिला देगा, क्योंकि 428 ने 428/14 के अंदर फांसी को प्रावधान है। उग्रवादी, देशद्रोही, राजद्रोही टोटल पुस्तक भगत भाइयों मतलब चेंज कर दी थी भी। एक अवतार नाम पुस्तक के अंदर तो स्पष्ट लिख दो गए ये 14 में कांड और सिर 5 अंदर एक बच्चे की हत्या 6 हत्या होगी। बोलो अनके हमारा अवतार नाम पुस्तक दिखाड़ो बिबली खड़ी 6 हत्या होगी 14 के अंदर संत रामपाल जी महाराज से थे हैं। अरे भगत भाई आंखें खोलो क्यों कौन सी बात है? ना तो जेल से ऑडियो है, ना कोई वीडियो है, ना कोई लेटर है, ना कोई पुस्तक है कि कोई ना ऐसा फर्जी पर चलना है। भगत भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तेरा ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। सच्चाई वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ हो गया भगत भाइयों, लेकिन इस वीडियो मैंने 27 और 28 का प्रमाण आपको दे दिया है। इस मेरी वीडियो को झूठी करने वाले को कोई गलत साबित करता है तो उसको भगत भाइयों मैं 1,11,000 रुपये के नाम दूंगा। 98,280 72,914, 98,280 72,914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। सत साहब इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। भगत भाइयों कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, कुछ लिखा करो ताकि मुझे पता चले कौन क्या क्या कर रहा है। सत साहेब जय हो, बंद छोड़ के बंद छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। कल फिर मिलेंगे भगत भाइयों सत साहेब। और चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो ताकि आने वाली वीडियो आपको आगे और मिलती रहे। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।